गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू हिंदी क्लास। बेटा आज हम अनुस्वार तथा अनुनासिक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। अनुस्वार क्या होता है? ये स्वर के बाद आने वाला व्यंजन है। इसकी ध्वनि नाक से निकलती है। हिंदी भाषा में अनुस्वार के लिए एक बिंदु का प्रयोग किया जाता है। जब हम कोई शब्द लिखते हैं तो उस शब्द के ऊपर जब हम बिंदु का वो निशान लगाते हैं तो वहां पर अनुस्वार होता है। अनुस्वार का प्रयोग किस किस स्थान पर किया जाता है ये मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले है पंचम वर्णों के स्थान पर। पंचम वर्ण क्या होता है? किसी भी वर्ग का, जैसे क वर्ग है तो वहां पे पंचम वर्ण यानी कि क वर्ग में पांचवा वर्ण कौन सा है? अंगः। ठीक है। इसके बाद अगले वर्ग में च वर्ग में इया, ण, न और म, ये पंचम वर्ण है यानी कि पांचवा वर्ण जो है उसके स्थान पर हम अनुस्वार का प्रयोग करते हैं। जैसे झंडा, झंडा में झ, आधा अण और डा ये लिखा, लेकिन हम आधा अण क्या है? हमारा पंचम वर्ण है। हम उसके स्थान पर हम प्रयोग कर सकते हैं बिंदु का यानी कि अनुस्वार का प्रयोग। देखिए मैं आपको बताती हूँ कैसे। देखिए बेटा यहाँ पर जैसे पंचम वर्णों के स्थान पर है अनुस्वार का यानी इस बिंदु का प्रयोग किया जा रहा है पंचम वर्ण के स्थान पर। अंगः, इया, अण, न, म ये पंचमाक्षर कहलाते हैं और इनके स्थान पर जो प्रयोग किया जाता है, जिस बिंदु का प्रयोग किया जाता है वो यानी कि वो अनुस्वार कहलाता है। जैसे कि आप देख रहे हैं गंगा में जो ये इया है तो यहाँ पे इसका प्रयोग, इसको हटा के हमने इस बिंदु का प्रयोग कर दिया है यानी कि अनुस्वार का प्रयोग किया है। जैसे झंडा में आधा अणा है, इसे हटाकर हमने बिंदु का प्रयोग किया है तो उसकी जगह पे हमने अनुस्वार का प्रयोग किया है। इसी तरह से गंदा, कंपन, इन सब में भी हमने अनुस्वार का प्रयोग किया है। इसके कुछ नियम होते हैं बच्चे। जैसे नियम है, यदि पंचमाक्षर के बाद किसी अन्य वर्ग का कोई वर्ण आए, ठीक है, पंचमाक्षर यानी पांचवें अक्षर के बाद कोई अन्य वर्ग का, जैसे क वर्ग का पंचमाक्षर है और उसके बाद अन्य वर्ग का कोई भी वर्ण आ जाएगा तो वहां पर अनुस्वार का प्रयोग नहीं होता है। वहां पर वो जो शब्द है पंचमाक्षर है उसी का प्रयोग होता है। जैसे अन्य, अ, आधा न और य। आधा न है, आधे न के बाद न हमारा क्या है? पंचमाक्षर है। इसके बाद क्या है? य दूसरे वर्ग का है ना? तो यहाँ पर अन्य के स्थान पर हम अनुस्वार का प्रयोग न के स्थान पर नहीं करेंगे, अन्य को अन्य ही लिखेंगे। जैसे चिन्मय, ठीक है, न दूसरे वर्ग का है और म दूसरे वर्ग का है, तो अगर ये एक ही वर्ग के होते तब हम यहाँ पर अनुस्वार का या बिंदी का प्रयोग कर सकते थे, परंतु अलग अलग हैं तो चिन्मय का ची, आधा न, म, य इसी तरह से लिखा जाएगा। अगला नियम है इसका, अनुस्वार के चिन्ह का प्रयोग आने वाला वर्ण क वर्ग, ट वर्ग, च वर्ग, त वर्ग में से जिस वर्ग का होता है अनुस्वार उसी वर्ग के पंचम अक्षर के लिए प्रयुक्त होता है। जैसा कि मैंने अभी अभी आपको बताया बेटा, अगर क वर्ग है, क में पांचवा अक्षर क्या है? अंगः। ठीक है, अगर उसी वर्ग का सेम हुआ तो वहां पर आप बिंदु का प्रयोग कर सकते हो। जैसे च वर्ग में, च वर्ग का पंचमाक्षर क्या है? च, छ, ज, झ, इया। इया की जगह पर आप बिंदु का प्रयोग कर सकते हो अगर च वर्ग में से ही कोई दूसरा वर्ण है उसके बाद, वहां पर हम अनुस्वार का प्रयोग करते हैं। यदि पंचम वर्ण द्वित्व रूप में आए, द्वित्व का मतलब होता है दोबारा आए, तो अनुस्वार में वो परिवर्तित नहीं होता। जैसे हमने लिखा प्रसन्न, प्रसन्न में आधा न और पूरा न दो बार आ गया, तो जब दो बार आता है तो जो आधा न होगा उसकी जगह पे हम बिंदु का प्रयोग या अनुस्वार का प्रयोग नहीं करते। बिंदी का मतलब होता है अनुस्वार, वहां पर आधा न और पूरा न ही लिखा जाएगा। जैसे लिखा अन्न, जब भी कोई दो वर्ण एक साथ आते हैं
तो वहां पर अनुस्वार का प्रयोग नहीं होता। अन्न में अ आधा न पूरा न, आधा न और पूरा न आ गया तो यहाँ पे बिंदी का प्रयोग नहीं होगा, अनुस्वार का प्रयोग नहीं होगा। जिन शब्दों के बाद य र ल व ह होते हैं उनमें अनुस्वार अपने मूल रूप में ही रहता है, यानी अनुस्वार का मूल रूप, जैसे अगर न है आधा तो वो आधा न ही रहेगा, अगर म है आधा तो वो आधा म ही रहेगा। जो भी पंचमाक्षर हैं वो ऐसे ही रहेंगे, उनकी जगह पे बिंदु का प्रयोग, अनुस्वार का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे लिखा है कन्हैया, अब ह आ गया पीछे, अगर ह आता है और इसके आगे न है यानी कि पंचमाक्षर है तो हम यहाँ पर अनुस्वार का या बिंदी का प्रयोग नहीं करेंगे, आधे न का ही प्रयोग करेंगे। ठीक है बेटा, अनुस्वार समझ आ गया। अनुस्वार का अर्थ होता है जो भी ऊपर बिंदी लगाई जाती है ना, वो पंचमाक्षर जो पांचवा अक्षर होता है उसकी जगह पर हम अनुस्वार का प्रयोग करते हैं। लेकिन कहाँ कहाँ करते हैं ये मैंने अभी बता दिया। अब इसके बाद आता है हमारा अनुनासिक। अनुनासिक क्या होता है बेटा? जिन स्वरों के उच्चारण में मुंह और नाक दोनों से सांस निकलती है, दोनों से हवा बाहर आती है, तो वहां पर अनुनासिक होता है। अनुस्वार में क्या होता है? सिर्फ नाक से हवा निकलती है, मुंह से नहीं आती यहाँ पे। ठीक है, और अनुनासिक में नाक और मुंह दोनों से हवा बाहर आती है, और ये दोनों से होते हैं। जैसे मुंह से थोड़ी सी अधिक आती है, नाक से थोड़ी सी कम आती है, लेकिन आती दोनों जगह से है। और अनुनासिक की जगह पे चंद्र बिंदु का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चंद्र बिंदु, चांद बनाकर और ऊपर उसमें बिंदु लगा दिया जाता है, तो वहां पर चंद्र बिंदु होता है। जो अनुनासिक होता है वो स्वर होते हैं, जबकि अनुस्वार क्या होते हैं? व्यंजन होते हैं। व्यंजन में आते हैं ना पंचमाक्षर, पांचवा अक्षर न म इया, ये सब क्या है? व्यंजन है। तो अनुस्वार व्यंजन होते हैं और अनुनासिक स्वर होते हैं। जैसे कि आंख, आंख में ऊपर चंद्र बिंदु लगता है तो वहां पे अनुनासिक है। माँ, गांव, ये सब क्या है? अनुनासिक है। ठीक है बच्चे, तो आपको अनुनासिक और अनुस्वार में अंतर समझ आ गया। तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया बच्चे। ठीक है, धन्यवाद।